को भी गिरफ्तार कर दिया और पतरस को भी कैद खाना के अंदर रख देती है कि खुदा अपने फरिश्ता को भेजता है। फरिश्ता कैद खाना के अंदर आकर पतरस की जंजीरों को खोलता है। फरिश्ता उसको कैद खाना से आजाद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे, आपको भ्रमण करे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पिछले दिनों से हम पावर ऑफ प्रेयर के बारे में सीख रहे हैं। खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं कि हमारी प्रेयर के अंदर कितनी ज़्यादा पावर पाई जाती है और खुदा के कलाम में से हम प्रेयर की अहमियत को देख रहे हैं कि हमारी प्रेयर के अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो खुदा की कुदरत है और हमारी प्रेयर बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखती है। तो आज जब हम और ज़्यादा खुदा के कलाम में से प्रेयर के बारे में सीखेंगे तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए अमाल की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 5वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर जो है वो मेरे अजीजों हम एक वाकया को देखते हैं। जब हम अमाल उसका 12 बाब शुरू से पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए तो उसके बाद जब शागिर्दों ने खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू की, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया, तो बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। तो ये बात जो है वो यहूदियों को बहुत जो है वो नाखुश करती थी। उनकी जिंदगियों में हसद पैदा हुआ कि क्यों जो है वो लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, क्यों यीशु मसीह को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इस बात से बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ में थे, उनका दिल जो है वो बहुत ज्यादा हसद से भरा हुआ था कि क्यों इस तरह हो रहा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है 12 बाब के अंदर कि हेरोदिस बादशाह ने क्या किया, कलीसिया को सताने के लिए सबसे पहले यकूब को जो है वो तलवार से कत्ल किया। तो जब उसने यकूब को कत्ल किया तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि यहूदियों को ये बात बहुत लोग जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं उनको जो है वो कत्ल किया जा रहा है। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि फिर क्या किया, हेरोदिस बादशाह ने पतरस को भी गिरफ्तार कर दिया और पतरस को भी कैद खाना के अंदर रख दिया, यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों को ना दे सके। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है जब पतरस रसूल कैद खाना के अंदर था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है अमाल उसका 12 उसकी 4 आयत में कि जब उन्होंने पतरस को पकड़ लिया तो निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इतनी ज्यादा जो है वो कड़ी उन्होंने निगरानी की पतरस की कैद खाना के अंदर ताकि कोई भी शख्स उसको कैद खाना से निकाल ना सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि पतरस जो है वो कैद खाना के अंदर था लेकिन कलीसिया उसके लिए बादिलो जान दुआ कर रही थी। तो जब कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी तो आगे पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि जब पतरस कैद खाना में होता है तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा अपने फरिश्ता को भेजता है। फरिश्ता कैद खाना के अंदर आकर पतरस की जंजीरों को खोलता है, फरिश्ता उसको कैद खाना से आजाद करता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब पतरस कैद खाना से आजाद हो जाता है तो उसको बिलीव नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो समझता है कि मैं रोया देख रहा हूं। लेकिन जब उसको समझ आती है कि खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर मुझे रिहाई दी तो वो शागिर्दों के पास जाता है, कलीसिया के पास जाता है। तो जब उनके पास जाता है तो उस वक्त भी वो लोग पतरस के लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो पतरस की आवाज को सुनकर वो बिलीव नहीं करते कि पतरस जो है वो कैसे रिहा हो गया। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है जो पतरस को देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि खुदा ने उनकी दुआ को सुन लिया है। हालेलुया। हमारी दुआ के अंदर इतनी पावर है कि हमारी दुआ बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखती है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि पतरस को जो है वो कैद खाना के अंदर रखा गया लेकिन कलीसिया उसके लिए बादिलो जान दुआ कर रही थी। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ के अंदर ये कुव्वत है, ये कुदरत है कि हमारी दुआ हर तरह के बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखती है। हमारी दुआ के वसीला से खुदा क्या करता है, हमारे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्ते आकर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, फरिश्ते आकर हमें रिहा करते हैं, फरिश्ते आकर हमें आजाद करते हैं। तो आज अगर आप किसी भी मुश्किल के अंदर है, अगर आप गुनाह की कैद के अंदर
हैं, अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, अगर आप परेशानी के अंदर हैं, अगर आप मुसीबत की कैद में हैं, अगर आप दुख के अंदर हैं या गुनाह के अंदर हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि आपने पूरे दिल से अपने खुदा से दुआ करनी है। जब आप खुदा से दुआ करेंगे तो अगर खुदा पतरस को रिहाई दे सकता है तो आज वो आपको और मुझे भी रिहा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आपने सिर्फ दुआ करनी है, क्योंकि हमारी दुआ हर तरह के बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखती है। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।